मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के वाराणसी से, जहां विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति वाराणसी द्वारा नवंबर 2024 से सरकार द्वारा बिजली विभाग को निजीकरण करने के संबंध में बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल धरना प्रदर्शन भिखारीपुर बिजली विभाग के बगल में पोखरा पर अनवरत जारी। बिजली कर्मचारियों के नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बिजली कर्मचारियों के नेताओं ने विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले शांतिपूर्वक ढंग से अपनी ड्यूटी को करते हुए शाम 5 बजे के बाद निजीकरण का विरोध लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि निजीकरण अगर होता है तो आम जनता ज्यादा प्रभावित होगी, जैसा कि कई संस्थाओं को प्राइवेट होने के कारण वहां की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अगर बिजली विभाग निजीकरण के हाथों चला जाएगा तो गरीब जनता के ऊपर बिजली महंगी होने के कारण बोझ बढ़ेगा, जिससे आम जनमानस प्रभावित होगा। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों द्वारा जोरदार ढंग से इसका विरोध करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। शक्ति कलयुग, इस कलयुग में एकता में ही शक्ति है, बाकी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसलिए आप लोग अपनी एकता को बनाए रखिए। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान हम पिछले आंदोलनों की तरफ खींचना चाहेंगे। क्या बिजली सस्ती होगी, क्या बिजली महंगी होगी, इस पर तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रख दिया है, उसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बिजली आज उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक उपभोक्ताओं को दी जा रही है। वहीं पर दूसरे प्रदेशों में जहां निजी कंपनियां बिजली की आपूर्ति कर रही हैं, वहां पे 16 रुपया, 17 रुपया, 15 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। मैं एक चीज आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में कभी भी बिजली का अभियंता, बिजली का कर्मचारी अपने किसी भी आंदोलन में पराजित नहीं हुआ है। वो जब भी लड़ाई लड़ा है वो हमेशा जीता है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तमाम ऐसे विभाग हैं जहां अभी 6वां वेतनमान नहीं लगा है, 7वां वेतनमान नहीं लगा है, अब 8वां वेतनमान लगाने की बात हो रही है। आप लोग पता कर लीजिए, जल संस्थान में 5वां वेतन चल रहा है, वेतनमान। जल निगम में 5वां वेतनमान चल रहा है। तमाम स्टेट 7वां वेतनमान नहीं दिए हैं। अब 15 से 17 रुपया हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, कलकत्ता में है, नोएडा में है, आगरा में है। तो ये जो भी ये हो रहा है, आम जनता का इससे कोई लाभ नहीं है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की तुलना में सबसे ज़्यादा उपभोक्ताओं का नुकसान होना। आज के तारीख में माननीय योगी जी किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। कोई भी उद्योगपति जब बिजली विभाग आके चलाएगा तो मुफ्त बिजली वो किसी किसान को नहीं देगा। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं उनको नहीं देगा। जहां मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो अनाज पर जिंदा रख रही है, वहाँ 17 रुपये यूनिट की बिजली गरीब जनता नहीं खरीद पाएगी। इसलिए हम अपनी लड़ाई कम और जनता की लड़ाई ज़्यादा लड़ रहे हैं कि ये बिजली विभाग सरकारी में ही रहे। पानी और हवा और बिजली, ये तीनों जीवन रेखा है आज के तारीख में। मूल बात यह है कि 41 साल में बिजली का इंजीनियर जब इसका मुखिया होता था तो केवल 77 करोड़ का घाटा था दिखाया गया था, जबकि बड़ी बड़ी लाइनें, थर्मल प्लांट सब लगाया गया था। क्या वजह है कि 25 साल में जब से IAS प्रबंधन आया है, ये 1,10,000 करोड़ का घाटा दिखा रहा है। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि जितने भी IAS प्रबंधन यहाँ चेयरमैन और MD रहे हैं, उनके सारे लोगों की संपत्तियों की जाँच हो कि 1,10,000 करोड़ रुपया विभाग का वो गया कहाँ, किसके जेब में गया।
ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बिजली विभाग को प्राइवेट को देना चाहते हैं। जैसे BSNL को दे दिए, हवाई अड्डा को दे दिए, LIC को दे दिए, जिसमें कि सारी जनता का पैसा लगा हुआ था, जनता को फायदा था, लेकिन प्राइवेट में जाते ही सब नुकसान हो गया। आपको मालूम होगा कि हवाई अड्डा प्राइवेट को देते ही वहाँ पर टिकट 500 रुपया महंगा हो गया है। वैसे ही ये बिजली सरकार तो चाह रही है कि प्राइवेट में चला जाए, तो आप लोगों का क्या मतलब? ये हम लोग बिल्कुल कतई नहीं जाने देंगे। सरकार हमारी सुविधा के लिए आती है, लोक कल्याणकारी सरकार है। सरकार जनता की भलाई के लिए चुनी जाती है। सरकार जनता का शोषण करने के लिए नहीं चुनी जाती है। यदि सरकार जनता का शोषण करेगी तो जनता उसका विरोध करेगी, हम लोग विरोध करेंगे। जो भी हमारे पास अस्त्र है, एकता रूपी संघ रूपी हमारा एकता है, जो हमारा अस्त्र है, उससे उसका हम विरोध करें। पिछले दिनों आपके बिजली विभाग के कोई सेक्रेटरी ने कुछ बयानबाजी किया था, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हमारी टिप्पणी यह है कि जो भी वो बयानबाजी किए हैं, गलत किए हैं, वो उद्योगपतियों से पैसा खा लिए हैं, कमीशन खा लिए, इसलिए उस तरह का गलत बयानबाजी और नियम विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन एक एक्ट है 131 के तहत कि पूरी संपत्ति का मूल्यांकन हो करके किसी को आप दे सकते हैं, लेकिन ये सारी नियम कानून को ये ताक पर रख करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। यही साहब मसनद हैं, यही जज हैं, यही वकील हैं, यही फैसला देने वाले हैं, इन्हीं की योजना है। तो IAS प्रबंधन से भ्रष्ट प्रबंधन आज के तारीख में हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? मेरी रणनीति ये है कि ये जैसे ही प्राइवेट को हैंड ओवर करने की बात करेंगे, उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। उससे नहीं मानेंगे तो हम जो हमारे पास है फुट डाउन स्ट्राइक, पिन डाउन स्ट्राइक, हम यही करते हैं और यही करेंगे। और अपनी बात जनता के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाएंगे। तूफान रहेगा जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की।